सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। जो दोहा पढ़ा गया, इसमें गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण नाम की व्याख्या की है। और लक्ष्मण नाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने यह कहा कि जो समस्त लक्षणों के धाम हैं, जो राम के अत्यंत प्रिय हैं, जो सृष्टि के आधार हैं और जिनका उदार चरित्र है, उदार स्वभाव है, उनका नाम मैं रखता हूं लक्ष्मण। तो यहां लक्ष्मण जी के लिए लक्षण धाम शब्द का तो प्रयोग किया गया, पर यह नहीं कहा गया कि कौन से लक्षण, किस वस्तु के लक्षण, क्योंकि लक्षण के साथ किसी न किसी शब्द का जोड़ना आवश्यक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे कहते हैं ये राज लक्ष्मण है, राज लक्षण है। किसी व्यक्ति में कहेंगे इनमें ज्ञानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण विद्यमान हैं, किसी में भक्त के लक्षण पाए जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी में कौन से लक्षण है? कल और परसों आपके सामने प्रसंग चल रहा था कि श्री लक्ष्मण लक्षण विशेष की सीमा में नहीं बांधे जा सकते हैं, क्योंकि जब अनंत हैं तो ससीम को ही तो लक्षण में बांधा जाएगा, क्योंकि लक्षण के लिए आवश्यक है कि जिस वस्तु का पदार्थ का लक्षण बताया जाए वो ठीक उसी में घटे। तो जो असीम है, जो अनंत है, वो लक्षणों की सीमा में नहीं आ सकता है। कब फिर भी लक्षण धाम शब्द का जो प्रयोग किया गया, तब इसका तात्पर्य यही है कि स्वयं किसी अपने व्यक्तित्व के घेरे में न घिरे रहने के कारण लक्ष्मण भगवान राम के चरित्र में जिस समय जिस लक्षण की आवश्यकता होती है उसी को स्वयं में स्वीकार कर लेते हैं। कि जब एक व्यक्ति अपना कोई विशेष लक्षण मान लेता है तो उसे उसके अनुकूल ही आचरण करना पड़ता है। पर श्री लक्ष्मण जी का स्वयं अपना कोई लक्षण नहीं है। श्री राम की आवश्यकता, श्री राम की प्रियता, भगवान राम की प्रसन्नता ही उनका अभीष्ट है और उसी के अनुरूप चरित्र वे अपने जीवन में व्यक्त करते हैं। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र जब श्री राम को लेने के लिए आते हैं तो वे भगवान श्री राम के साथ अनेक व्यक्तियों या अनेक वस्तुओं को मांगने की आवश्यकता नहीं समझते। कभी तो ऐसा मानते हैं कि श्री राम के साथ एक लक्ष्मण ही यदि चले जाए तो इतने मात्र से सारी वस्तुएं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी उन सारी वस्तुओं के रूप में लक्ष्मण अपने आप को परिणत कर लेंगे। और सचमुच इस यात्रा में श्री लक्ष्मण जी प्रतिक्षण प्रत्येक किसी कार्य के उपस्थित होने पर एक नए रूप में सामने आते हैं। कल आपके सामने जैसी चर्चा की गई थी, यदि भगवान राम युद्ध यात्रा के लिए जा रहे हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय प्राप्ति के लिए धर्मरथ की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान राम ये कहते हैं कि सखा धर्म में असरथ जाके
जीतन कहन कतहु रिपुता के, तो लक्ष्मण जी में वो सारे लक्षण विद्यमान हैं और सचमुच मूर्तिमान धर्मरथ ही मानो श्री राम के साथ चल रहा है। भगवान श्री राम उस धर्मरथ के आश्रय से चल रहे हैं। पर ये युद्ध जो लड़ा गया उसमें श्री लक्ष्मण जी की भूमिका क्या है, आप इस पर विचार कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप निद्रा तमोगुण को जीत करके और एकाग्रता से इसका सदुपयोग करेंगे समय का। तो संघर्ष किनसे करना है? तारका, मारीच, सुबाहु और मारीच और सुबाहु के सहायक। अगर गोस्वामी जी की आध्यात्मिक भाषा में कहें, जैसा कि उन्होंने नाम वंदना के प्रसंग में कहा है, तो तारका दुराशा है और मारीच और सुबाहु दुख और दोष के प्रतीक है। गोस्वामी जी नाम वंदना प्रसंग में तुलना करते हुए कहते हैं, ऋषि हित राम सुकेत सुताकी, सहित सेन सुत कीन विवाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। दुराशा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है दोष और दूसरे का नाम है दुख। मारीच मूर्तिमान दोष है और सुबाहु मूर्तिमान दुख है। तो जहां पर व्यक्ति में दुराशा होगी, वैसे तो आशा की ही निंदा की गई। गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली रामायण में कि संसार में जितने देवी देवता हैं, तो उन सारे देवी देवताओं में एक ऐसी देवी हैं, ऐसे देवता हैं कि जिनकी पूजा सारे देवताओं से विलक्षण है। तो नियम यह है कि जब किसी देवता का पूजन करते हैं तो पूजन करने वाले व्यक्ति की मन की कामना पूर्ण होती है। और दोहावली रामायण में वे कहते हैं कि ये जो आशा देवी हैं, इनकी विचित्रता ये है कि अगर कोई व्यक्ति आशा देवी का पूजन करे तो उसे क्या होता है? वे कहते हैं, तुलसी दुर्लभ देवता, तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, से शोक समर्पई और त्यागे मन अभिराम। इनकी विशेषता है ये आशा देवी की कि जो व्यक्ति आशा देवी की पूजा करता है उसको बदले में शोक देती है, और जो व्यक्ति इन आशा देवी की पूजा बंद कर देता है उसको शांति मिल जाती है। और उसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य अपने मन में कोई आशा पालता है तो आशा के दो ही परिणाम होते हैं कि व्यक्ति दुखी होता है। क्यों? क्योंकि आशा का स्वभाव घटना नहीं है, बढ़ना है। आप किसी व्यक्ति की किसी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, उसके मन में कोई आशा थी आपसे और आपने उसकी आशा को पूर्ण कर दिया, तो उसके पूर्ण हो जाने से व्यक्ति संतुष्ट तो हो नहीं जाता है। आशा के पूर्ण हो जाने के बाद उसकी आशा और बढ़ती जाती है। और परिणाम क्या होता है कि जब कभी जिसकी आपने आशा पूर्ण की है, अब उसकी आशा में जब कभी आपके द्वारा बाधा बनेगी तो आपसे विरोध माने बिना, शत्रु बने बिना नहीं रहेगा। तो स्वभावतः का आशा पूर्ण करने वाला व्यक्ति भी बाद में दुखी होता है, और जो व्यक्ति आशा करता है उसको तो दोष दिखाई देता है। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के संस्मरणों में बात आती है कि किसी उनके परिचित मित्र ने कहा कि आज तो एक व्यक्ति मिला था, वो आपकी बड़ी निंदा कर रहा था। तो विद्यासागर जी ने पूछा कि उसका नाम क्या है, और जब नाम बताया गया तो वे अपने जो डायरी रखते थे उसके पन्ने खोल करके देखने लगे, और उसमें कहा कि भाई इस व्यक्ति का तो
मैंने कभी कोई उपकार ही नहीं किया है, फिर ये मेरी निंदा क्यों करता? तो आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात आपने कही कि उपकार करने वाला निंदा करता है, उपकार जिसका किया जाए वो निंदा करता है। तो उन्होंने यही कहा कि जिसके लिए कुछ किया जाए वो बहुत आशा रखने लग जाता है, और कभी भी उसकी आशा की पूर्ति में जब बाधा होती है तो उसको क्रोध आता है, उसको बुरा लगता है। इसलिए बहुधा हमारे संपर्क के जो प्रिय हैं वही हमारी आलोचना और निंदा भी किया करते हैं, पर वो भूल जाते हैं आलोचना करते समय कि ये दोष हमारी ही आशा का है, सामने वाले व्यक्ति का नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी मैंने पत्रिका में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप एक ही कृपा कीजिए, क्या कह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। ये तीन शब्द उन्होंने एक साथ रखे कि इन तीन वस्तुओं में व्यक्ति की जड़ता झलकती, और वो तीन वस्तु है आशा, भरोसा और विश्वास। जब हम किसी पर विश्वास की बात करते हैं तो हम उसका भरोसा करने लग जाते हैं, और जितना भरोसा करते हैं उतनी हमारी आशा बढ़ती जाती है, और जितनी आशा बढ़ती जाती है व्यक्ति को अंत में उतना ही निराश होना पड़ता है। इस दृष्टि से आशा बड़ी दुखदायी, पर ताड़का तो आशा भी नहीं, ये तो दुराशा। तो दुराशा कहने का तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति तो आशा की पूर्ति के लिए केवल आशा करता है और न उसकी पूर्ति होने पर बुरा मानता है। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए कि जो आशा तो आपसे बहुत रखे और आशा की पूर्ति न होने पर वो आपका इतना विरोधी बन जाए कि बड़ी से बड़ी हानि पहुंचाने में भी संकोच का अनुभव न करे, तब उसे आशा, उस व्यक्ति को यही कहेंगे। यहाँ पर ताड़का का जो स्वरूप है वो इसी रूप में, वो आशा नहीं है, दुराशा है। और उसका अभिप्राय क्या, ये ताड़का दूसरों को खा करके तृप्त होती है। तो जब कोई व्यक्ति आशा पूर्ण न होने पर कि किसी भी सीमा तक बुराई करने पर उतर आवे, कष्ट देने पर उतर आवे, तो इसका अभिप्राय यह है कि वो दुराशा के रूप में परिणत हो गया। और जहां पर व्यक्ति में दुराशा होगी वहां पर दो पुत्रों का जन्म होगा। दुराशा के या तो दुराशा में या तो दुख का जन्म होगा या दोषों का जन्म होगा। अपनी दुराशा की पूर्ति के लिए या तो व्यक्ति अनौचित्य का आश्रय लेकर के दोषों का आश्रय लेगा अथवा मनुष्य दुखी होगा। यही है मारीच और स्वभाव, ताड़का दुराशा। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जाते हैं। अब प्रभु ने तीनों से तीन प्रकार का व्यवहार किया। सबसे पहले तो प्रभु ने ताड़का का वध कर दिया और ताड़का का एक ही बाण में वध कर दिया। उस समय ने लिखा, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, तो एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त कर दिया। लेकिन लगा कि ईश्वर के पास जाने से भी लाभ क्या हुआ। अगर वहां भी आशा अंत में निराशा में परिणत हुई, उसको भी दंड ही दिया गया, तो संसार में भी आशा का परिणाम अगर दंड हो और ईश्वर के पास भी आशा, ईश्वर के सामने भी हमारी दुराशा जाए अथवा आशा जाए और उसका भी परिणाम दंड हो, तो फिर तो ईश्वर में और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहा। तो गोस्वामी जी कहते कि नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। क्या कि प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभु ने एक बाण का प्रहार करके ताड़का का वध कर दिया, ताड़का को समाप्त कर दिया, पर उसके साथ साथ जब प्रभु ने उसका वध किया, उसका प्राण लिया, तो गोस्वामी जी अपनी साहित्यिक भाषा में संकेत करते हैं कि भला व्यक्ति जब किसी से कुछ लेता है तो देता भी तो है। प्रभु ने जब ताड़का का प्राण लिया तो बदले में कुछ दिया भी तो होगा। तो क्या दिया? तो वे कहते, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीन।
भगवान ने ताड़का को अपना ही पद दे दिया। और इसका अभिप्राय क्या कि आशा नित्य प्रति बढ़ती जाती है, वो कभी पूर्ण नहीं होती है। कि उस आशा की परिपूर्णता तो इसी में है कि ईश्वर के पद की उपलब्धि हो जाए, ईश्वर की उपलब्धि हो जाए। ईश्वर की उपलब्धि के बाद तो मनुष्य के जीवन से आशा समाप्त होती है, और किसी प्रकार से आशा समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार से प्रभु ने दुराशा को समाप्त करके यज्ञ के बाधक तत्व को पहले समाप्त कर दिया। अब ये दुराशा यज्ञ की विरोधी क्यों है? यज्ञ का अर्थ है देना और दुराशा का अर्थ है हमेशा पाना, पाने की इच्छा, लेने की इच्छा। इसलिए भगवान ने दुराशा ताड़का का तो वध कर दिया। अब ताड़का का वध करने के पश्चात जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में गोस्वामी जी ने कहा इस यज्ञ की रक्षा का भार किस पर है? तो उस यज्ञ की रक्षा का भार भगवान राम पर है। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जब महर्षि विश्वामित्र उत्साह पूर्वक यज्ञ में संलग्न हुए तो भगवान राम धनुष और बाण लेकर के यज्ञ स्थल के चारों ओर घूम करके प्रहरी का कार्य करने लगे। वो स्वामी जी ने लक्ष्मण जी का उल्लेख नहीं किया। और इसका तात्पर्य क्या? ये कहना चाहिए था कि दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने लगे, पर ऐसा न करके वे कहते हैं कि श्री राम यज्ञ की रक्षा करने लगे। और इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम तो यज्ञ की रक्षा करेंगे, पर जो यज्ञ की रक्षा करने वाला उसकी रक्षा कौन करेगा? उसका भी तो कोई रक्षक चाहिए। तो अब ईश्वर की रक्षा कौन करेगा? ईश्वर तो सबका चरम रक्षक है और इस संघर्ष में उनकी रक्षा करने का भार किसके ऊपर है? लक्ष्मण जी की भूमिका रामायण में बड़ी अनोखी है। कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान राम यदि कहते हैं लक्ष्मण जी से आगे चल करके कि तुम गुरु पिता माता की सेवा करो, तो स्पष्ट कह देते हैं कि गुरु पितु मात न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। अगर भगवान राम ये कहें कि तुम अयोध्या के राज्य का भार उठाओ, तो लक्ष्मण जी कह देते हैं कि महाराज मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के लिए मराला। मैं तो नन्हा सा बच्चा हूं, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। तो ऐसा लगता है सुन करके कि जैसे लक्ष्मण जी कर्तव्य कर्म से भागते हैं, न गुरु को स्वीकार करते हैं, न पिता को स्वीकार करते हैं, न मां को स्वीकार करते हैं, न समाज को स्वीकार करते हैं। कभी तो कहते हैं कि मैं एकमात्र प्रभु को छोड़ करके अन्य किसी को नहीं जानता। पर आप विचार करके देखिए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान राम किसकी सेवा करते हैं? भगवान राम का अवतार किसके लिए हुआ? कब भगवान राम का अवतार हुआ है संसार को विश्राम देने के लिए। ये प्रभु के अवतार का उद्देश्य है। हरण सकल श्रम, जीव के श्रम का अपनयन करने के लिए, जीव के भय का निराकरण करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। पर जब सबके श्रम को दूर करने वाला ईश्वर अवतार लेता है तो लक्ष्मण जी कहते मैं संसार की सेवा नहीं करूंगा, पर वे जितनी बड़ी सेवा संसार की करते हैं और कोई कर नहीं सकता है। और उसका अभिप्राय क्या कि कहने के लिए तो ये कहते हैं मैं संसार की सेवा नहीं करूंगा, पर जो संसार के सेवक प्रभु हैं उनकी सेवा करके वे संसार की तो सेवा कर रहे हैं। कि संसार की सेवा करते करते जब प्रभु थक जाते हैं तो उनको विश्राम देने वाला भी तो कोई चाहिए। आप किसी से काम ही काम लेते रहे और उसे विश्राम प्राप्त न हो तो फिर वो भी तो असमर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान राम से एक दिन पूछा गया, महाराज आपको भी कभी विश्राम मिलता है? मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है, दिन रात आपसे मांग ही मांग लोग करते रहते हैं। तो प्रभु ने हंस करके कहा कि हाँ कुछ लोग हैं जो विश्राम देते हैं। कौन देते हैं? कब वचन कर्म मन मोर गति, भजन करई निह काम, तिनके हृदय कमल में सदा करो विश्राम। जो मन वचन कर्म से एकमात्र अनन्य भाव से मेरे ही आश्रित हैं और जिनके अंतःकरण में कोई भी कामना शेष नहीं रह गई है, मैं उनके हृदय कमल में विश्राम किया करता हूं।
और जब आप ये पढ़ते हैं कि भगवान शेष सैया पर सोते हैं, तो सोने का अर्थ क्या हुआ? शयन का अर्थ है विश्राम। और इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी की भूमिका ईश्वर को विश्राम देने की भूमिका है। और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष रूप से भले ही लक्ष्मण जी संसार की सेवा करते हुए न दिखाई दे, पर प्रभु की सेवा के माध्यम से वे जितनी बड़ी सेवा करते हैं, शायद उतनी बड़ी सेवा कोई नहीं करता। और यहां पर भी इस यज्ञ प्रसंग में भी लक्ष्मण की भूमिका यही है। भगवान श्री राम यज्ञ के रक्षक हो सकते हैं, उनकी यज्ञ धर्म में आस्था हो सकती है, पर लक्ष्मण जी स्वयं अपने लिए यज्ञ धर्म स्वीकार नहीं करते। वे तो स्पष्ट कह देते हैं, मुझे तो धर्म से कुछ लेना ही देना नहीं है, धर्म के जो तीनों परिणाम हैं वो मुझे नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं धर्म के 3 परिणाम। धर्म के द्वारा व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है, धर्म के द्वारा व्यक्ति को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और धर्म के द्वारा व्यक्ति को मरने के बाद सदगति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा मुझे तीनों नहीं चाहिए, और प्रभु से कह दिया कि धर्म नीति उपदेशियता ही कीर्ति सुगति भूत प्रिय जाई। पर यही तो अनोखापन है। कीर्ति नहीं चाहिए, सुगति नहीं चाहिए, भूत नहीं चाहिए। भगवान राम ने धीरे से संकेत कर दिया, तुमने कभी सोचा है मेरे साथ जाने से क्या होगा? अगर तुम मेरे साथ वन में जाओगे, ये वन के प्रसंग में लक्ष्मण जी का वाक्य है, तो कर्तव्य कर्म की अवहेलना होगी। और कर्तव्य कर्म की अवहेलना का परिणाम यह होता है कि जहां सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपन अवश्य नरक अधिकारी। पिताजी मूर्छित, भरत भैया नहीं है, इस समय राज्य के संचालन का भार तुम्हारे ऊपर है, राजकुल में इस समय सबसे बड़े तुम ही हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम प्रजा की सेवा करो। और यदि तुम नहीं करते हो तो निश्चित मानो कि वो शास्त्र के अनुकूल तुम्हें क्या प्राप्त होना चाहिए। पर लक्ष्मण जी को नरक का भय नहीं दिखा पाता, लक्ष्मण जी को स्वर्ग का आकर्षण नहीं आकृष्ट कर पाता है। वे स्वर्ग और नरक के भय और प्रलोभन से मुक्त होकर के एकमात्र श्री राम की सेवा को ही अपना परम व्रत मानते हैं। पर धर्मों का भी जो परम धर्म है, जिनके आधार पर धर्म टिका हुआ है, तो उन प्रभु को श्री लक्ष्मण अपनी रक्षा के द्वारा किस प्रकार से रक्षित रखते हैं, इसका संकेत इस यज्ञ में प्राप्त होता है। जब भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा में सन्नद्ध होते हैं, तो लक्ष्मण उनके पीछे रह करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। मारीच और सुबाहु ने ताड़का की मृत्यु का समाचार सुन लिया है और उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है। वैसे तो मारीच और सुबाहु दोनों बस आकर के यज्ञ नष्ट कर दिया करते थे, उनके मन में कोई आशंका नहीं रहती थी। लेकिन जब उन्हें ऐसा सुनने को मिला कि ऐसे राजकुमार आए हुए हैं जिन्होंने एक बाण के द्वारा मेरी मां का वध कर दिया, तो उन्होंने निर्णय किया कि सेना लेकर के आक्रमण करना चाहिए। और गोस्वामी ने लिखा, हम प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करने लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, सुन मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। तब भगवान श्री राम दो से युद्ध करते, और वो है मारीच और सुबाहु। पर दोनों से भगवान राम का व्यवहार अलग अलग प्रकार का है। का सुबाहु को तो उन्होंने अग्निबाण चलाया और अग्निबाण चला करके सुबाहु को जला करके नष्ट कर दिया। अब इसका अभिप्राय क्या? सुबाहु है दुख का प्रतीक और मारीच है दोष का प्रतीक। का भगवान श्री राम यज्ञ में बाधक जो दुख था, उस दुख को तो तत्काल उन्होंने मिटा दिया, पर मारीच के रूप में जो दोष दिखाई दे रहा है, उसको भगवान राम ने तत्काल नहीं मिटाया। क्या किया? लिखा हुआ है कि उस मारीच के ऊपर भगवान राम ने बिना फल के बाण का प्रयोग किया, और जब बिना फल के बाण का प्रयोग किया तो वो मारीच जो था वो समुद्र के किनारे जाकर के गिर पड़ा। आगे चल करके आरण्य कांड में मारीच की भूमिका फिर से आती है। ये मारीच को भगवान राम ने एक ही अपराध पर सुबाहु का वध कर दिया, और उसी अपराध पर केवल उसको बिना फल के बाण से दूर फेंक दिया। इसका तात्पर्य क्या है? तो ये रामायण में तो पूरा दर्शन है
पूरी साधना का तत्व है। रामायण के इतिहास की यही विशेषता है कि यहाँ केवल इतिहास का ही तत्व नहीं है, यहाँ साधना और दर्शन का भी तत्व है। और इसका अभिप्राय ये है कि अगर अपराधी को दंड देना हो तो दोनों को समान दंड दिया जाना चाहिए, पर दोनों को दंड देने में यदि प्रभु भेद करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि दुख तो पूरा विनष्ट हो जाए, यही जीव की आकांक्षा है। पर दोष भी तो नष्ट होनी चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया यह है कि तत्वतः अगर विचार करके देखें तो दोष नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसीलिए भगवान राम उत्तरकांड में व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब श्री भरत जी ने ये जिज्ञासा प्रकट किया कि असंतों में क्या दोष होते हैं और संतों में क्या गुण होते हैं, तो भगवान ने वैसे तो संत का गुण और असंत का दोष गिनाया, पर गिनाने के बाद भगवान राम ने कहा कि भाई भरत, सत्य तो यह है कि दोष और गुण कोई दो अलग वस्तु नहीं। तब सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, तो गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो विवेक। लक्ष्मण, वस्तुतः ये विभाजन तो केवल व्यवहार में किया गया है, तत्वता और गुण दोष में कोई भेद नहीं। और बात भी यही, किसी वस्तु का जब हम सदुपयोग करते हैं तो उसी को सद्गुण कहने लगते हैं, और उसी का दुरुपयोग करते हैं तो उसको दुर्गुण कहने लगते हैं। वृत्ति तो एक ही होती है, उसी का नाम सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों दे दिया। सदुपयोग और दुरुपयोग दोष और गुण है, स्वयं वस्तुतः कोई दोष और गुण अलग अलग हो ऐसी बात नहीं। तो मारीच को जब भगवान श्री राम बाण से दूर फेंक देते हैं तो उसका अभिप्राय क्या? कि भक्त शास्त्र की मान्यता ये है कि दोष को भी गुण के रूप में बदला जा सकता है। इसका संकेत मिलता है ना, जैसे निर्भयता क्या है, तो वैसे साधारण पूछा जाए तो लोग कहेंगे कि निर्भयता गुण है और भय जो है वो अवगुण है, दुर्गुण है। पर उल्टा भी तो हो सकता है ना, बालिक की निर्भयता उसको पाप की दिशा में प्रेरित करती है, तो अब निर्भयता को बालिक के चरित्र में गुण माने कि दोष माने। और सुग्रीव के चरित्र में भय है, बल्कि लक्ष्मण जी को तो यही आश्चर्य था। लक्ष्मण जी ने तो प्रभु से बड़े आश्चर्य से कहा, जिस समय प्रभु ने सुग्रीव को मित्र बनाया तो लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि प्रभु, सुग्रीव में आपको क्या विशेषता दिखाई दे रही? कि इन्होंने अपना जो संस्मरण सुनाया उसमें तो दो ही बात दिखाई दे रही है कि बड़े डरपोक है, बाली के डर के मारे भागते फिरे, और बाली ने अगर पत्नी को छीन लिया तो छीन जाने दिया। और इन्होंने तो सुनाया ही था कि मैंने देखा कि रावण हरण करके ले जा रहा है श्री सीता जी का, और उन्होंने मुझे देख करके चिन्ह डाल दिया, और वो चिन्ह ये। तो ये व्यक्ति तो बड़ा भयभीत, बड़ा दुर्बल जान पड़ता है। पर प्रभु तो गुण और दोष को अलग नहीं मानते। कहा यह गया कि ये तो इतने डरपोक हैं कि बाली के डर के मारे भागे, पर भगवान राम ने उसी को उलट दिया। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, इससे तो यही सिद्ध होता है कि बाली से शारीरिक बल में चाहे कम हो, पर दौड़ने की कला में अधिक निपुण थे, इसीलिए बाली पकड़ नहीं पाया। अगर बाली दौड़ने में तेज होता सुग्रीव को तो पकड़ न लेता। इसलिए अगर कुश्ती होगी तो बाली जीतेगा, पर अगर दौड़ होगी तब तो सुग्रीव ही जीतेगा, तब बाली थोड़ी जीत सकता है। इसलिए तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये अवगुण है? और दूसरी बात प्रभु ने ये कही कि भय है तो भक्त बना रहेगा। निर्भय होकर के व्यक्ति ईश्वर की उपेक्षा भी तो करता है, और यही चल करके आगे प्रभु ने उन दोनों का उपयोग भी किया। उन्होंने कहा श्री सीता जी का पता लगाने के लिए तो चारों ओर दौड़ करके पता लगाने की तो अपेक्षा है, और वो गुण विद्यमान है। तो गुण और दोष क्या है? भक्त शास्त्र की मान्यता यही है कि जिन्हें संसार में दोष कहा जाता है उनको भी यदि ईश्वर की ओर लगा दिया जाए तो गुण के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो मारीच दोष है, भगवान राम ने उसको बाण के द्वारा दूर फेंक करके मानो यह अवसर प्रदान किया कि तुम भी अपना सदुपयोग करके स्वयं अपने आप को धन्य कर सकते। ये तात्पर्य।
और सचमुच मारीच का जो दोष था वही उसके लिए सबसे बड़े काम की वस्तु सिद्ध हुई है। गंभीर, पर आप लोग तो निरंतर सत्संग करते रहते हैं इसलिए उसे समझ सकेंगे, पर समझ तभी सकेंगे जब चैतन्य रहेंगे। निद्रा का सदुपयोग आप लोग पलंग पर कीजिएगा, कथा में उसका सदुपयोग नहीं है न। पलंग पर निद्रा गुण है और कथा में दुर्गुण है, इसका अर्थ भी वही। तो मारीच जो है का मारीच को अवसर दिया गया। क्यों अवसर दिया गया? मारीच दोष है ना। मारीच में बहुत बड़ी एक कला थी, और कला ये थी कि वो रूप बदलने की कला में अत्यंत निपुण था, चाहे जैसा रूप बना लेता था। और वो रूप बनाने की कला में इतना अधिक निपुण था कि वैसे तो सारे राक्षस मायावी होते हैं और सबको रूप परिवर्तन की कला आती है। रावण स्वयं भी इसका बड़ा पंडित था, पर जब उसके जीवन में एक ऐसा अवसर आया कि उसने निर्णय किया कि भाई अब तो ऐसी कला की आवश्यकता है कि कोई पकड़ न सके, तो उसको मारीच का ध्यान आया। आप ये आरण्यकांड में पाते हैं कि जब रावण ने श्री सीता जी के हरण का संकल्प किया, तो श्री सीता जी के हरण करने के लिए जब उसने ये सोचा कि नकल करना है, तो रावण स्वयं साधु बन करके गई था श्री सीता जी के पास। पर रावण चाहता है कि ऐसा बढ़िया कोई नकल करने वाला मिले कि जो पशु की बढ़िया नकल कर ले। तो किसी मनुष्य की नकल करना सरल है, पर एक मनुष्य के लिए ठीक पशु की तरह बन जाना और पशु की तरह ऐसा बन जाना कि वो पकड़ में ना आवे, बड़ा कठिन कार्य है। पर मारीच इस कला में इतना निपुण था, इतना पंडित था कि रावण एकांत में पूरी लंका में ऐसा एक भी योग्य व्यक्ति नहीं था जितना इस कला में मारीच निपुण। और वो मारीच से मिलने के लिए एकांत में गया और मारीच से जाकर के फिर उसके सामने का वो सारा प्रस्ताव अपना रखा कि तुम हो कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरि आनंद कुनारी। तुम कपट मृग का रूप बना लो जिससे मैं श्री सीता जी का हरण, जिससे मैं सीता का हरण कर सकूं और उस राजकुमार से अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। ये प्रस्ताव रावण के द्वारा किया गया। फिर उसके पश्चात मारीच ने उसका विरोध किया। अब इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, मारीच में एक बहुत बड़ी कला थी और वो कला थी तन्मयता की। का रूप परिवर्तन के लिए, किसी वस्तु के लिए तन्मयता। जो व्यक्ति जितना तदाकार हो सकेगा, जिस वस्तु से आप तदाकार होंगे वैसी आकृति आपकी होती जाएगी। कि जितनी तद्रूपता, जो लोग किन्हीं महापुरुषों के पास रहते ठीक, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनकी चेष्टा में कुछ वैसी झलक आने लगती। जो व्यक्ति बुरे लोगों के संग में रहते हैं, उनसे मन अपना मिलाते हैं, वो उनके जैसे बन जाया करते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि मनुष्य के मूल में जो कुछ मनुष्य के मन में है वही तो व्यक्ति बनता है। और उस मन में जितनी एकाग्रता है, अब वो एकाग्रता अगर किसी भक्त को प्राप्त हो जाए तो धन्य हो जाए, और वो एकाग्रता अगर किसी बुरे व्यक्ति को मिल जाए तो उसका दुरुपयोग करे। इसलिए रामायण में एक बड़ी सांकेतिक भाषा आती है ना, कि जब काम ने भगवान शंकर पर आक्रमण किया तो भगवान शंकर ने काम को जला दिया, लेकिन काम था कहां? जिसमें काम ने भगवान शंकर पर आक्रमण किया तो आम के वृक्ष पर बैठा हुआ। तो आम के वृक्ष की डाल की आड़ से उसने भगवान शंकर पर बाण का प्रहार किया, और भगवान शंकर ने तृतीय दृष्टि खोल करके देखा, और कहा जाता है कि भगवान शंकर तो अपनी तृतीय दृष्टि के द्वारा सारे विश्व को जला सकते। तो सारे विश्व को न सही, काम को जलाया। पर विचित्र बात क्या है, ये काम को तो जला दिया पर आम को छोड़ दिया। आम का एक पत्ता नहीं जलने पाया और काम जल गया। उसका तात्विक अर्थ क्या है? आम के वृक्ष का आश्रय काम भी लेता है। और उत्तरकांड में आता है कि काकभुसुंडी जी जो जिन सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उसमें एक शिखर पर आम का वृक्ष लगा हुआ, और वो भी आम के नीचे बैठते हैं। तो इसका अभिप्राय, जो राम का प्रेमी है उसको भी काम चाहिए, आम चाहिए,
और जो काम का प्रेमी है उसको भी आम चाहिए। आम माने रसाल, आम में रस भरा हुआ होता है ना। तो रस का प्रेमी तो संसार है, चाहे वो भक्त हो चाहे संसारी हो। तो राम का भी प्रेमी जब आम को चाहता है और काम भी आम को चाहता है, तब क्रम उलट गया है। क्या? काम आम पर बैठता है और भक्त आम के नीचे बैठता है। ये सब रामायण के सूक्ष्म संकेत का जब काकभूषुंड जी को बैठना होता है तो आम छाहकर मानस पूजा, आम की छाया में बैठ करके भगवान की मानसिक पूजा किया करते हैं। और काम को जब शंकर जी पर आक्रमण करना हुआ, वो मनोज है। हाँ, तो इतना सिर चढ़ा बेटा, मन का बेटा मनोज। और जब बेटा इतना सिर चढ़ा हो जाए कि वो बाप के सिर पर सवार हो करके निरंतर उसको अपनी ही इच्छा के अनुकूल चलाना चाहे, तब वही अनर्थ की संभावना है। तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर ये मान करके चलते हैं कि भाई रस की आकांक्षा को क्यों जलाया जाए, ये क्यों कहा जाए कि मनुष्य जो है वो रस का प्रेमी न रहे, कि चेष्टा ये की जाए कि रस की आकांक्षा की पूर्ति के लिए काम की ओर न बढ़ करके हम श्री राम की ओर बढ़ने की चेष्टा करें। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति का अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए, जिससे हम दुर्गुण कहते हैं, उसका भी सदुपयोग करता है, तो ये एकाग्रता की जो शक्ति है, ये एकाग्रता की शक्ति मारीच में बहुत बड़ी थी। और इसी एकाग्रता की शक्ति के कारण मारीच चाहे जो वेश बना लिया करता है, और इसका लाभ भी मारीच को मिला था। अब आप गीता के क्रम पर विचार करके देखिए, तो मनुष्य के जीवन में बुराई का जो आगमन होता है वो कैसे होता है, तो उसका श्री गणेश भी तो यहीं से गीता में किया गया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वहां पर भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि व्यक्ति जब विषयों का चिंतन करता है तो विषयों का चिंतन करते करते फिर स्थूल रूप से संग की प्राप्ति होती है। जब विषयों और विषयी जनों का संग करता है तो फिर कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होने के बाद क्रोध मन में आता है, क्रोध आने के बाद सम्मोह का उदय होता है, सम्मोह के बाद स्मृति विनष्ट होती है, स्मृति विनष्ट हो जाने के पश्चात बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश होने के बाद व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो जो साधना बुराई आने का है वही काम अच्छाई आने का है। क्या एक सज्जन ने मुझसे पूछ दिया, नारद जी के मन में विवाह की इच्छा कैसे आ गई, कब से आ गई? तो आप विचार करके देखिए, ठीक वही क्रम है। ये गीता के जितने श्लोक हैं वो नारद जी में सब घट, ये गीता का ये जो वर्णन है ये नारद जी में पूरा घट जाता है। पर श्री गणेश कहां से हुआ? एक सज्जन का कहना यह था कि उन्होंने तो संग किया भगवान का है शंकर जी का, पर आप अंतरंग में बैठ करके देखिए तो ध्यायतो विषयान पुंसः, वो नारद जी के पतन का हेतु ये। और पतन का हेतु क्या था? कि देवर्षि नारद के ऊपर आक्रमण करने के लिए कामदेव ने, इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव अप्सराओं को लेकर के नारद पर आक्रमण करने के लिए जाता है, पर नारद के मन में काम कला कछु मुनि ने व्यापी। काम डर गया, नारद के रुष्ट होकर के दंड न दे दे, आकर के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। नारद जी ने काम को क्षमा कर दिया, पर बड़ी विचित्र बात हो गई। क्या? काम का संग किया नारद ने और नारद का संग किया काम ने, सो दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ गया। तो बुरे का संग किया नारद ने और नारद का संग किया अच्छे ने। नारद क्या हुआ तो सुन सबके मन अचरज आवा, हरि प्रशंस मुनि प्रशंसी हरि शरणावा। सबने नारद जी की प्रशंसा किया और प्रशंसा करने के साथ साथ कहा कि भाई नारद की स्वयं की विशेषता नहीं है, वे भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनमें विशेषता आ गई। तो वहां तो भगवान और संत की महिमा चल रही, और यहां का नारद ने जब काम को जीत लिया, तब नारद काम को तो जीत करके काम तो चला गया,
अप्सराएं तो चली गई, पर उनका चिंतन तो वहीं रह गया। कभी कभी बात उल्टी हो जाती है। नारद बार बार चिंतन करने लगे कि कैसे मुझे अप्सराओं ने हराने की चेष्टा की और कैसे मैंने उन्हें हराया। तो उसका चिंतन का परिणाम क्या हुआ? तो ठीक वो बड़ी प्रसिद्ध जो गाथा आप लोगों ने सुनी होगी कि दो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, वो कहीं नदी में स्नान कर रहे थे कि किसी महिला को डूबते हुए देखा। का एक ने उस महिला को भीतर से बाहर निकाला और उसके शरीर में जल प्रविष्ट हो गया था, उसको भी स्वस्थ किया और उसके घर पहुंचा दिया। दूसरे भिक्षु ने जानबूझ करके उसे स्पर्श नहीं किया, क्योंकि भिक्षु का धर्म है कि स्त्री को स्पर्श न करे, और जिसने स्पर्श नहीं किया था उसने बड़े गर्व से आकर के भगवान बुद्ध से ये कहा कि आज हमारे साथी ने भिक्षु धर्म की अवहेलना किया है और 2 घंटे तक ये नारी शरीर को अपने कंधे पर ढोता रहा, स्पर्श किया। इसलिए अब आप निर्णय कीजिए कि भिक्षु धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए इसको क्या दंड दिया जाए। उसमें भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा करके यही कहा कि भिक्षु, तुमने जो आरोप लगाया वो तुम पर और अधिक है। क्या का इसने तो उस नारी के शरीर को 2 ही घंटे तक ढोया और उतार दिया, पर तुम्हारे कंधे पर तो अभी वो शरीर सवार है और वो तुम्हारे मन के कंधे पर सवार है। तुम्हारे मन में वही चिंतन हो रहा है। अब भी तुम चिंतन कर रहे हो तो उसी रूप का चिंतन कर रहे हो। और उसका अर्थ क्या हुआ? कैसी अद्भुत बात! नारद के मन पर काम के विजय की ऐसी छाप पड़ी, उस सारे दृश्य की ऐसी कल्पना हुई कि वो निरंतर जहां जाते हैं वही कथा सुनाते हैं, और वही कथा सुनाते हैं तो वही सारा चित्र उनके सामने आता है। शंकर जी के पास पहुंचे तो लगे कथा सुनाने, कैसे मैं बैठा हुआ था, कैसे अप्सराएं आई, कैसे उन्होंने नृत्य किया, कैसे संगीत सुनाया। अब जब सुनाते हैं तो सारा चित्र भी तो मन में आता है। परिणाम क्या हुआ? ठीक गीता वाला वही क्रम, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। इसीलिए तो नारद जी की कथा जब भगवान शंकर ने सुनी तो समझ गए कि आज मुनि जी बेटा फंस गए, कहा आज साधारण चक्कर नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके कह दिया, बोले महाराज 12 बिनुओ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही, तिमि जनी हरे सुनायो कबहि। जैसे आपने मुझे सुनाया वैसे उनको न सुना दीजिएगा, लेकिन वो तो चक्कर जो मन में होगा वो छिपेगा कहां तक, वही बात बार बार निकली। और उस ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते का परिणाम क्या हुआ? अब वो विश्व मोहिनी का संग हाथ देखने को मिला, और विश्व मोहिनी का हाथ देखने को मिला। नारद जी ने भगवान से पूछ दिया कि महाराज मैं विवाह करना चाहता था, आपने क्यों नहीं करने दिया? जब विवाह मैं चाहूं कि ना मुनि के ही कारण, प्रभु के ही कारण करने दी। तो भगवान का व्यंग्य क्या था कि नारद तुमने हाथ की रेखा देखने के लिए एक बार स्पर्श किया, तब तो तुम में इतने दोष आ गए। अगर जीवन भर के लिए पानी ग्रहण कर लेते तो पता नहीं क्या क्या आ जाता। जब तुम एक क्षण के लिए तुमने स्पर्श किया, वो भी हस्त रेखा देखने के लिए, और हाथ की रेखा देखते देखते तुम्हारे मन में विश्व मोहिनी की हस्त रेखा देख करके देवर्षि नारद के मन में फिर संगासन जाए थे काम। जप तप कछु न होय तहि काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला। कामा क्रोधो भी जाए थे तो वो भी है, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। तो क्रोधा का जो सम्मोह है वो भी है। मुनियत विकल मोह मति नाठी, स्मृति भ्रंश भी है। स्मृति भ्रंश तो ऐसा हुआ कि भगवान सामने खड़े, भगवान से प्रार्थना करने लगे, महाराज मेरी सहायता कीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? मैं विवाह करना चाहता हूं और विवाह के लिए मुझे सौंदर्य चाहिए। प्रभु ने हंस करके पूछा क्या तुम कम सुंदर हो क्या? पर बोले महाराज मेरी तरह तो और भी सुंदर है, इसलिए हो सकता है वो जो राजकुमारी है किसी अन्य का वर्ण कर ले, इसलिए कृपा करके आप अपना रूप दे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं वही।
भगवान ने तुरंत कहा, जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई मैं करबन आन कछु, बचन मृषा हमार। और उसके साथ साथ भगवान एक वाक्य और कहते हैं, क्या? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि योगी। हे मुनि जी, अगर कोई रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य नहीं देता है, इसी तरह से मैंने भी तुम्हारा हित करने का निर्णय किया। अब इसको पढ़ करके आश्चर्य होता है कि कोई ये वाक्य भगवान ने छिपा के नहीं कहा, बड़ा गुप्त रहस्यपूर्ण वाक्य नहीं है, सुनने वाला सामने समझ जाएगा। जब भगवान स्वयं नारद से कह रहे हैं कि मुनि जी रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य नहीं देता है, तब नारद क्यों नहीं समझ पाए? उसका रहस्य यही है, समझ कैसे पाए कि जो ही भगवान ने कहा कि नारद तुम्हारा हित जैसे होगा मैं वही करूंगा, फिर नारद आगे भगवान की बात सुनने को थोड़ी तैयार है। खड़े हैं भगवान के सामने, पर कल्पना तो बस वो स्वयंवर सभा की हो रही है कि रूप मिला हुआ है, गले में जयमाल पड़ रहा है, विवाह के मंडप में विवाह हो रहा है, आगे भगवान क्या कह रहे तो सुनाई नहीं दे रहा। कभी कभी तो व्यक्ति वही सुनता है जो सुनना चाहता है ना, वो अपने चिंतन की वस्तु ही तो चिंता है। वो आपने पिछले चुनाव में किसी में पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में, एक सज्जन भोपाल में खड़े हुए थे चुनाव में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे भगवान कृष्ण ने स्वप्न में आदेश दिया है कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ। मैं तो ईश्वर के आदेश को पाके खड़ा हुआ हूं। सो बेचारे की जमानत जब्त तो हो गई। कई भक्तों को बड़ी चिंता हुई कि भगवान ने बेचारे को ये सपना क्यों दे दिया। अब भगवान ने कहा दे दिया, उसके मन का ही जो संकल्प था, अपने ही मन की वासना को, अपने ही मन के अहंकार को उसने भगवान का रूप दे करके उसने भगवान की आज्ञा समझ लिया। तो नारद की मनस्थिति क्या है, जिसको स्मृति भ्रंश गीता में कहा गया है, इसका अभिप्राय कि प्रत्यक्ष सुन रहे हैं भगवान की बात तो फिर भी ध्यान नहीं आ रहा। स्मृति भ्रंश का अभिप्राय क्या वे नहीं जानते नारद कि भगवान भक्तों के मन में कोई दुर्वृत्ति आती है तो उसे पूरी नहीं करते हैं? जानते हुए भी ऐसी बात भूल गई और सामने कह रहे तो भी भूल गई। और स्मृति भ्रंश के बाद बुद्धिनाश तो इतना आ गया कि दोनों जो है रुद्रगण आसपास बैठे हुए पूरे देर हंसी उड़ा रहे हैं, और नारद इतने वहां पंडित थे और उनकी व्यंग वाणी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? वो समझ कर जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न परे बुद्धि भ्रमसानी। तो वो जो गीता का सारा क्रम है वो आ गया, केवल एक ही क्रम बच गया, वो बुद्धिनाश के बाद सर्वनाश। तो उसका कारण था कि गीता का एक दूसरा श्लोक भी तो है, भगवान कृष्ण कह दिया न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो अब भगवान ने सोचा भाई अब बुद्धिनाश तक तो पहुंच गया, पर है तो नारद मेरा अपना भक्त ही, इसलिए इसको सर्वनाश से तो बचा नहीं होगा, और इसलिए भगवान ने सर्वनाश से बचाया। तो जिस वस्तु का व्यक्ति चिंतन करेगा तद्रूप हो जाएगा। मारीच में एक क्षमता थी, तो परिणाम क्या हुआ? भगवान राम का बाण जो ही मारीच को लगा और मारीच समुद्र के किनारे जाकर के गिरा, तो इसमें इतनी तद्रूपता आई, इतना चिंतन आया, और यही उसने रावण को सुनाया। रावण जब मारीच के पास गया और मारीच से उसने ये कहा कि किस प्रकार से मैं बाल्यावस्था में, मारीच से ये कहा कि तुम मृग बनो, उस समय मारीच ने अपना श्रेष्ठ गुण सुनाते हुए कहा तुम्हारा इनसे नया परिचय है, पर मेरा बहुत पुराना परिचय है। कब? मुनि मख राखन गए कुमारा। रावण को बड़ा आश्चर्य था कि बहुत दिनों से मिलने ने मेरे पास नहीं आया, पर वो आवे कैसे? बेचारे की समस्या तो ये थी कि जो ही भगवान राम का बाण लगा समुद्र के किनारे जाकर के गिरा, वो तो उसमें तन्मयता की प्रधानता थी। और जब उसने देखा तो देखा किसको? सामने देखा भगवान राम लक्ष्मण को। यहाँ पर लक्ष्मण जी की भूमिका का बड़ा महत्वपूर्ण भाग आता है जो मैं आपसे बताना चाहता था। क्या वो कहता है रावण से कि जिस दिन से मैंने उन दोनों राजकुमारों को देखा और राम का बाण मेरी छाती में लगा, उस समय से मेरी दशा ये हो गई कि भाई मत कीट भृंग की नहीं, और जहां तहां मैं देखूं दो भाई। अरे मैं वहां लोग समझते होंगे कि मैं राम से दूर चला आया,
लोग समझते हो कि बाण मार करके मुझे दूर फेंक दिया गया, पर नहीं नहीं, उस दिन से मेरी दशा ये हो गई कि मैं जिधर देखता हूं हर वृक्ष में, हर पत्ते में, हर वस्तु में मुझे राम और लक्ष्मण का साक्षात्कार होता है। ये मारीच जो है विवाह के प्रसंग के पहले से लेकर के अब तक निरंतर भगवान राम और लक्ष्मण जी का ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ, व्याकुलता के कारण सही पर उसकी एकाग्रता और तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी कि दोनों का ध्यान कर रहा, पर ध्यान दोनों का कर रहा। यो भी तो कह सकते हैं ना कि भगवान राम का बाण लगा तो भगवान राम का ध्यान होना चाहिए, श्री लक्ष्मण जी का क्यों? नहीं नहीं, यही प्रक्रिया है ध्यान की। ध्यान जो है, ध्यान की प्रक्रिया क्या है कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी का ध्यान कीजिए और ध्यान कीजिए। इसके दो तात्पर्य हैं। ज्ञान की दृष्टि से इसका एक तात्पर्य, भक्ति की दृष्टि से इसका दूसरा तात्पर्य है। ज्ञान की दृष्टि से इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान श्री राघवेंद्र है अखंड ज्ञान घन और श्री लक्ष्मण जी है मूर्तिमान वैराग्य। तो अगर हम अपने जीवन के दोषों को मिटाना चाहें तो दोषों को मिटाने का उपाय क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का दोष मिट जाए, हमारे जीवन में, हमारे मन में जो नए नए प्रकार के दोष आते रहते हैं उनका अभाव हो जाए, तो इसका उपाय यही है, केवल ज्ञान का आश्रय लेने से दोष नहीं मिटता है जब तक वैराग्य का भी आश्रय न लिया जाए। तो ज्ञान का अभिप्राय है जानना और वैराग्य का अभिप्राय है वस्तु से राग को छोड़ देना। तो याद रखिएगा, ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग है और अपने रोग का ज्ञान न हो तो भी वह अस्वस्थ हो जाएगा, उसका रोग बढ़ता जाएगा। पर रोग का ज्ञान हो जाने के बाद भी अगर रोगी में वैराग्य न हो तो इसका अभिप्राय कि रोगी को रोग का ज्ञान हो गया। रोग का ज्ञान होने के बाद फिर चिकित्सक ने, वैद्य ने, डॉक्टर ने उससे ये कहा कि इन वस्तुओं का तुमको त्याग कर देना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए कुपथ्य है। और इस बात को जान लेने के बाद भी अगर वो उन वस्तुओं का सेवन करेगा तो क्या स्वस्थ रहेगा? क्या एक डॉक्टर साहब बीमार पड़े तो एक सज्जन कहने लगे डॉक्टर साहब आप भी बीमार पड़ते? तो डॉक्टर ज्ञानी होता है, ज्ञानी होने से तो कोई रोग से नहीं बच जाता है। क्या डॉक्टर कुपथ्य करेगा तो उसको रोग छोड़ देगा क्या? इसका अभिप्राय कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो और ज्ञानी होते हुए भी जीवन में राग को स्वीकार करेगा तो राग से उत्पन्न होने वाले जो दुख है उसका परिणाम उसको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में अगर दोष का विनाश करना है तो केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी चाहिए। जब हमने जान लिया कि ये वस्तु त्याज्य है या बुरी है तो उसका हम त्याग कर सकें और जिस वस्तु को हम श्रेष्ठ जानते हैं उसे हम स्वीकार कर सकें। इसलिए जब तक ज्ञान और वैराग्य दोनों जीवन में नहीं आते तब तक दोष का निराकरण नहीं होता। और उसका अभिप्राय है कि जब तक भगवान राम के साथ श्री लक्ष्मण जी न हो तब तक पूरा चिंतन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मारीच के द्वारा भगवान राम के साथ साथ श्री लक्ष्मण जी का ध्यान निरंतर किया जाता है। पर अभी एक का चिंतन और बाकी था और यही चिंतन जो है अंतिम था मारीच का। रावण ने अंत में मारीच से ये कहा कि नहीं नहीं, अगर तुमने मेरे एक वाक्य का भी उत्तर दिया तो मैं तुम्हारा सिर तलवार से काट दूंगा। कहूं सठ मुहि समान को योद्धा। अरे मूर्ख, ये बतला कि मेरे समान कोई योद्धा संसार में है क्या? परिणाम क्या हुआ? मारीच ने निर्णय किया कि मुझे कपट मृग बनकर के श्री राम के सामने जाना है। पर जाने में अब में और तब में अंतर क्या है कि उसमें भगवान राम और लक्ष्मण थे, अब उनके साथ सीता जी और है। अब पूरे क्रम में यही आकर के मारीच जो है का अपने जीवन में परम धन्यता प्राप्त कर लेता है। क्या? ज्ञान वैराग्य का पहले साक्षात्कार हुआ था और साक्षात भक्ति स्वरूपा, पराभक्त स्वरूपा जगदम्बा सीता जो है उसमें साथ में नहीं थी। इसी यात्रा में आगे चल करके जब भगवान राम और श्री लक्ष्मण जनकपुर जाते हैं तब विवाह की लीला संपन्न होती है और उसके पश्चात श्री सीता जी भी आती है। अभी अंतिम क्षण में जो मारीच है ये जब जाता है तो अब तक इसने भगवान राम का और लक्ष्मण जी का चिंतन इतने वर्षों तक किया, उनका निरंतर ध्यान करता रहा और ध्यान करने के साथ साथ आज क्या हुआ
मारीच ने निर्णय किया कि ये दोनों तो पुराने परिचित हैं, तो किसके सामने पहले चलें? देखेंगे तो तीनों, पर सबसे पहले किसके सामने गए? तो गोस्वामी जी ने वहां पर शब्द लिखा है कि मारीच झाड़ियों में से छिपता हुआ मृग का वेश बना लिया, ध्यान किया, ध्यान करके मृग का वेश बनाया और मृग का वेश बना करके चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ भगवान राम के सामने नहीं पड़ा, ज्ञान के सामने नहीं आया, वैराग्य के सामने तो बेचारा जा ही नहीं पाया। गया किसके सामने? कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। श्री सीता जी ने उस मृग को देखा और उस मृग को देखते ही भगवान राम से कहा कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। बोले महाराज इस मृग का चर्म बड़ा सुंदर है, कृपा करके। गीतावली रामायण में आता है कि श्री सीता जी ने कहा ये अगर मृग पकड़ में आ जाए तो पकड़ ले आइए, तो इसको मैं पाल लूं, और पकड़ में ना आवे तो इस पर बाण चला करके इसका वध कर दीजिए, तो इसका जो चर्म जो होगा वो आपके आसन के लिए होगा। बंटवारा था श्री सीता जी, वो पकड़ में लाइएगा तो मैं पाल लूंगी, और मर जाएगा तो आपके आसन के काम में आवेगा। और बड़े पते की बात है, ये हम लोगों का मन या तो भक्ति देवी का पालतू बन जाए या फिर पूरी तरह से इसकी चंचलता विरस्त हो जाए और भगवान इस पर आसन के रूप में बैठे। तो श्री सीता जी प्रभु से अनुरोध करती हैं और उसके पश्चात का भगवान राम मारीच के पीछे भागते हैं। मारीच के पीछे भागने का रहस्य क्या? किसी भक्त ने भगवान से पूछ दिया, बोले आज तक संसार के लोग भक्तों को आपके पीछे तो भागते देखा था, पर आपको किसी के पीछे भागते नहीं देखा। कौशल्या जी भी आपके पीछे भागी, ये मारीच में ऐसा आपको क्या विशेष गुण दिखाई पड़ा कि आप इसके पीछे भागे? भगवान ने मुस्कुरा करके यही कहा कि भक्ति देवी ने आज तक किसी को सुंदरता का प्रमाण पत्र नहीं दिया था, पर जब उन्होंने कह दिया कि मृग बड़ा सुंदर है तो मुझे पीछे भागना पड़ा कि जिसको भक्ति देवी कह रही है कि सुंदर है उसको तो पकड़ के लानी होगा, न पकड़ में आवेगा तो उसको विनष्ट भी करना होगा। और परिणाम क्या होता है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र उस मारीच के पीछे जाते हैं, वो एक बड़ा गहरा संदर्भ है, और उसके पश्चात वो मारीच पकड़ में नहीं आना चाहता, क्योंकि मारीच अपने को इस उपयुक्त नहीं मानता है कि वो श्री राम के सन्निकट रह सके। वो चाहता है कि हम प्रभु के सन्निकट रह करके सेवा के अधिकारी नहीं है, अपितु का अपने आप को समर्पित करके कैसे प्रभु को प्राप्त करने, ये मारीच की धारणा है। भगवान राम मारीच के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं, और मारीच पर जब बाण का प्रहार करते हैं तो रामायण में क्या लिखा हुआ? लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, पाछे सुमिर से मन मा रामा। पहले उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया, फिर भगवान राम का नाम लिया। साधारण दृष्टि से लोग समझते धोखा देने के लिए किया, पर आध्यात्मिक संदर्भ ये है कि पहले लक्ष्मण जी का चिंतन और बाद में भगवान राम का चिंतन। लक्ष्मण जी परमाचार्य हैं, भगवान राम ईश्वर हैं, और मारीच का की जो स्थिति है वो प्रेम की स्थिति हो चुकी है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो भगवान राम ने उसके आंतरिक प्रेम को पहचान लिया और उसको मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ गति थी वो प्रदान किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी का नाम लेता हुआ तब अंत में भगवान राम का नाम लेता है, और भगवान राम उसे परम भक्त के रूप में अपना धाम देते हैं। पर उससे भी बड़ी बात जो आगे चल करके लिखी हुई है, जो साधारणतया वो तर्क से समझ में नहीं आती, वो ये है कि जब भगवान राम ने मारीच के ऊपर बाण का प्रहार किया तो मारीच ने वो जो नकली वेश था उसको छोड़ दिया। तो इसका तात्पर्य है कि मरते समय वो राक्षस हो गया, जो का त्यों हो गया। मारीच के लिए ठीक है भगवान के सामने आने पर कपट छूट जाना, और गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि जब भगवान श्री राम ने उधर मारीच पर बाण का प्रहार किया और वहां श्री सीता जी के व्यंग से क्षुब्ध श्री लक्ष्मण जी को भगवान राम के पास जाना पड़ा, और प्रभु के पास लक्ष्मण जी पहुंचे और वहां से लौटने लगे,
तो वो एक गीतावली रामायण में गोस्वामी जी वाक्य लिखते हैं, लखन ललित कर लिए मृग छाला। तो भगवान राम के साथ साथ पीछे पीछे लक्ष्मण जी उस मृग का चमड़ा लिए हुए चल रहे थे। तो अब या तो ये कहें कि वो मरते समय भी मृग ही था, अथवा ये कहें कि जब मर गया तब वो अगर राक्षस के रूप में परिणत हो गया तो फिर मृगचर्म आने का कोई प्रश्न नहीं। पर नहीं, वो स्वामी जी स्पष्ट कह देते हैं कि मृगचर्म था और उस मृगचर्म को लक्ष्मण जी ले आए, और ले ही नहीं आए, आगे चलकर के मृगचर्म लक्ष्मण जी ने भगवान राम के लिए बिछाया। अब रामायण की रामचरितमानस की सांकेतिक भाषा ये है कि भगवान को जब कहीं रहना होता है तो स्वयं पसंद नहीं करते। बातें पसंदगी उनके पास ही नहीं। सर्वव्यापक कहां पसंद करेगा कि कहां रहे कहां ना रहे। इसीलिए वाल्मीकि जी से पूछा कि कहां रहे, तो वाल्मीकि जी ने व्यंग्य कर ही दिया कि ये भी अधिकार आपको है क्या, कहां रहे कहां ना रहे। हां, पर अगर आप सगुण साकार के रूप में पूछ रहे हैं तो भगवान राम ने कहा कि हमारी पसंदगी नापसंदगी तो नहीं है, मैं सर्वव्यापक हूं। पर भगवान राम ने कहा मैं अकेले थोड़ी रहने आया हूं। तब अस जिए जानी कहिए सो खाऊं, सिए सौमित्र सहित जा जाऊं। ये दो हमारे साथ हैं और ये लोग हर जगह नहीं रहते। हम तो चाहे जहां रहने को तैयार हो जाए, रहने को तैयार क्या हो जाए है ही है, लेकिन ये जो मेरे साथ दोनों हैं, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी, ये सर्वत्र नहीं रहते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसौ सिय लखन समेत। और उसका अभिप्राय क्या? वह सर्वव्यापक ईश्वर जो प्रत्येक के हृदय में बैठा हुआ है, उसके रहने से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों का जीवन बदला नहीं। हमारे हृदय में काम भी बैठा हुआ, क्रोध भी बैठा हुआ है, वहीं एक और ईश्वर भी बैठा हुआ। हमें ऐसा ईश्वर चाहिए कि जो सक्रिय होकर के इन बुराइयों का विनाश करे। इसलिए अब ये जो नए भगवान, जब भगवान राम वन में जाते हैं तो स्वयं स्थान पसंद नहीं करते। या तो वाल्मीकि जी से पूछते हैं कहां रहे, और वाल्मीकि जी ने कह दिया कि चित्रकूट में रहिए, तो चित्रकूट में तो पहुंच गए, पर वहां भी स्वयं पसंद नहीं किया। किससे कहा? रघुबर कहू लखन बल घाटू, करऊ कतऊ अब ठहार ठाटू। भैया लक्ष्मण, जरा स्थान पसंद करके कोई रहने के लिए जगह चुनो तो। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर उस ईश्वर को हम और आप हृदय में बुलाना चाहते हैं कि जो हमारे हृदय में आकर के बुराइयों का विनाश करे, तो पहले लक्ष्मण जी को प्रसन्न कीजिए। जब वो पसंद करेंगे तब ना आकर के रहेंगे। पसंद का कार्य लक्ष्मण करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ महाराज ये रहने योग्य स्थान। जब भगवान राम ने रहने का निर्णय कर लिया, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये अच्छा, तो देवता आ गए, कुटी बना दिया। पर भगवान राम को देवताओं की बनाई कुटी पसंद नहीं आई। बात ये, सकाम और स्वार्थी लोग जब कोई वस्तु देते भी हैं तो उसमें उनकी कामना और स्वार्थ बोलता ही रहता है। मुंह से चाहे ना बोले, लेकिन उनकी कामना तो उसमें बोलती रहती। तो देवताओं की कुटिया तो हर क्षण याद दिलाती रहती थी। तो भगवान राम ने फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम कुटी बनाओ। गोस्वामी जी गीतावली रामायण में कहते हैं फिर लक्ष्मण जी ने भगवान राम के रहने के लिए विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल, निवसत जह नित कृपालु राम जाने की। लक्ष्मण जी ने कुटी का निर्माण किया। और क्या बढ़िया बात, श्रृंगार की लीला विराट की बनाई हुई कुटिया में होती है। ये दिव्य श्रृंगार है। विदेह नगर में तो भगवान राम का विवाह हुआ, विवाह देहनगर में होता है कि विदेह नगर में होता है, पर भगवान राम का विवाह तो विदेही नगर में होता है। और श्रृंगार की लीला कहां होगी कि जिस कुटी में लक्ष्मण जी ने कुटी का निर्माण किया, वहां पर भगवान राम सीता उस कुटी में रहते हैं। तो भगवान को स्थान पसंद करना हो तो लक्ष्मण से कराते हैं, कुटिया बनवाना हो तो लक्ष्मण से बनवाते हैं। और वो जो मारीच का मृगचर्म था, और उसका सीधा सा तात्पर्य, मारीच का मृगचर्म कहां से आ गया? श्री सीता जी साक्षात भक्ति है। और भक्ति की विशेषता यही कि संसार में जिसे सत्य हम समझते हैं वो भी मिथ्या है, और भक्ति में जो मिथ्या कहा जाता है वो भी सत्य हो जाता है। वो आपने प्रसिद्ध गाथा सुनी होगी ना,
भक्त लोग मानस पूजा किया करते हैं। क्या एक भक्त भगवान को भोग लगाने लगा तो मन में खीर बनाने लगा। अब कल्पना की तो खीर बनानी थी, पर विचित्र बात यह कि भक्ति में जो कल्पना की जाती है वो कल्पना नहीं रहती है, वही कल्पना साक्षात साकार हो जाती है। और खीर बनाते समय वो इतना तदाकार हो गया कि ये भूल गया कि मैं ध्यान कर रहा हूं। उसको सचमुच लगने लगा कि खीर बना रहा हूं। और तब अचानक जब वो चीनी डालने लगा खीर में तो उसको लगा कि अगर इतनी अधिक चीनी डालूंगा तो जल्दी चीनी खर्च हो जाएगी, ये ठीक नहीं। सो कम चीनी जब डालने लगा तो कहा जाता है भगवान ने प्रकट होकर के एक शपथ लगाया और कहा कि कम से कम मन की चीनी में तो कृपणता मत कर। तो इसका मुख्य तात्पर्य हुआ, प्रसन्न क्यों हो गए? बोले इतना तदाकार तो हो ही गया कि ये ध्यान नहीं रह गया कि हम मन की चीनी डाल रहे हैं कि असली चीनी डाल रहे हैं। ये तो भक्ति की विशेषता है। संसार में मन की मिठाई से किसी का पेट नहीं भरता, पर भगवान क्या ठीक उल्टे में नियम, यहां इनकी मन की मिठाई से पेट भरता। और इसका अभिप्राय क्या कि मारीच ने कपट भी किया और अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया तो भक्ति देवी ने कह दिया था कि सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग करत सुंदर छाला। इस मृग का चर्म सुंदर होगा, और अगर वो मृग चर्म न मिले तो इसका अभिप्राय कि जगत जननी की बात झूठी हो गई। और अगर मां की बात झूठी हो गई, भक्ति देवी की बात झूठी हो गई, तो लक्ष्मण जी ने सिद्ध करके दिखला दिया कि नहीं महाराज, मां ने कह दिया है कि मृगचर्म सुंदर है तो मृगचर्म होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। वो जो मिथ्या है वो भी भक्ति के संकल्प से जुड़ करके सत्य हो जाता है। और उस मृगचर्म को ले आकर के उस मृगचर्म को लक्ष्मण जी रखे रह गए। और फिर उसका उपयोग कहां किया? जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया तो भाई अयोध्या में भगवान राम के लिए जगह मिलना बड़ा सरल। जनकपुर में तो घर घर बुलावा आ रहा है, चित्रकूट में भी प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, पर लंका में तो घुसना भी कठिन है। यहां तो स्थान ढूंढना कठिन था, पर लक्ष्मण जी ने खोज लिया एक स्थान। गोस्वामी ने लिखा कि देख लिया कौन सा स्थान प्रभु के लिए ठीक होगा, तो शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेखी, तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ बनाए। और उसके पश्चात गोस्वामी का तेही पर रुचिर मृदुल मृग छाला, वही मारीच वाला जो चर्म था लक्ष्मण जी ने बिछा दिया, और तेही आसन आसीन कृपाला, उस आसन पर प्रभु बैठ गए। मानो वह भूमिका जो यज्ञ स्थल में प्रारंभ हुई थी आचार्य की, लक्ष्मण जी की, भगवान राम तो केवल उस पर बाण का प्रहार करते हैं और लक्ष्मण जी ने भगवान राम की रक्षा करते हुए दोष और दुख के साथ आए हुए जितने दुर्गुण थे उनका विनाश कर दिया। और अवसर आने पर मारीच का चर्म भगवान के आसन के लिए बिछा करके मानो संकेत यह किया, लक्ष्मण वह आचार्य हैं जो ईश्वर के लिए आसन बिछाते हैं, ईश्वर के लिए कुटिया बनाते हैं, ईश्वर के लिए स्थान चुनते हैं। इसलिए अगर अपने हृदय में ईश्वर को बसाना है तो फिर भगवान राम के साथ लक्ष्मण को तो बुलाना ही पड़ेगा। इसी बुद्धिमत्ता के कारण लक्ष्मण जी के साथ साथ भगवान राम को विश्वामित्र लेकर के आते हैं। आगे चल करके लक्ष्मण जी कैसी भूमिकाएं संपन्न करते हैं इसकी चर्चा हम फिर कल करेंगे। आज इतना ही, बोलिए।